अधिकारी आए हैं। तुम्हारी जात से हमें इतना दवा बहती है। हाँ। और तुमने सारे हमारे सिंहासन बाबू वही तोरे बिलिया में से लिखल बिलिया में से मेरे पास इतनी सिलतार बड़ा है। ये बताओ आराम से ना बोला अच्छा वो करा भाई क्या भाई हुई हमने बोला काम करने ए मान दो तो संगीत के बीच में बोला क्या एकदम माई कसम बोला बोला काम करने नहीं जाऊंगा कहीं तुम्हें काम करने नहीं जाऊंगा जो करना कर लो उसकी ये औकात। दवाई नहीं ठीक है। आज कई दिन के बाद बाबू साहब से जल्दी करने तुम्हें मौका मिल गया। हेलो बाबू साहब जब से पैसा लेकर गए ना किसी को काम किया और न हरेल ने चेहरा खाया। बाबू साहब जब से पैसा लेकर गया मैं बहुत बीमार पड़ गया, इसी कारण से नहीं आ सका। सुन मेरा और काम कर ले रंग भरा और तुझे ये क्या है? क्या देख रहा देख रहे हो? वो ठीक देख रहे हो। सारे पैसा नहीं देते ना है गोबो और बात क्या है चाचा जी बताओ नाजुक दिल को दुखाए क्या फायदा
क्या पार बेटा चाचा जी ये मत पूछो, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, जो हम कर रहे हैं उसे हमें करने दो। लेकिन चाचा जी आपको एक खुश सोचना चाहिए कि आपकी रियाया है जिसे आप अपने बच्चों के समान समझते हैं, जैसे मैं वैसी एक प्रजा है। ये हमारी रैयत, ये हमारी रैयत। बेटा सावन है हंस रहा है, देखो दांत उसका। ये रात मैं तुझसे बता रहा हूं, एक दिन आपके चाचा हवेली में बैठे थे, यानी कि आप हवेली पे बैठे थे। जी हाँ, और ये इसी रास्ते से कंधे पे कुदार रख करके आया और पैर पकड़ के रोने लगा। और तुम जानते हो कि तुम्हारे चाचा कितना दयालु इंसान। बचपन से ही जानता हूँ कि मेरे चाचा कितने दयालु। हमने कहा रंगा बात क्या है जो तुम अपने आंखों से आंसू बहा रहे हो। कहने लगा कि बाबू साहब अगर आप हमारे ऊपर दया नहीं करेंगे तो हम हमारे बच्चे और बीवी अन्न बिना दम बोलते हैं। हमने कहा और अन्न बिना तुम लोग कभी नहीं रह सकते हो। बोलो कितना राशन चाहिए? जितना राशन चाहिए उतना ले जाओ। अगर पैसे की जरूरत पड़े तो पैसा लेकर जाइए। इन्होंने कहा कि बाबू साहब हमें राशन नहीं, हमें 500 रुपए दे दीजिए और आपके खेतों में हम काम करके सब भुगतान कर देंगे। हमने कहा ठीक है, 500 रुपए हमने निकाल के जो दिया। बेटा जब से 500 रुपए लेकर गया ना तो हवेली में चेहरा दिखाने आया है और ना खेतों में काम करने का। नहीं चाचा, खेतों में काम करने और हवेली में आने का कारण इनसे जाने आप लोग कि इनके पास क्या दिक्कत है, उन्हीं के पास परेशानी आई या क्या हो गया था। ये बताओ, हमें इनके साथ पूछने जाएंगे कि क्या परेशानी है। लेकिन जब वो आने लायक नहीं थी, बात क्या थी चाचा जी आपने खेतों में काम करने क्यों नहीं आया? हाँ बाबू, हवेली से पैसा लेकर गया, लेकिन उसके बाद मैं बहुत बीमार हो गया। मेरी तबीयत बिगड़ती ही चली गई, जिसके कारण से मैं राज हवेली नहीं आ सका। और आज यदि आप मैं आए होते तो शायद में मुझे जिंदा न छोड़ते। नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब संभालूंगा। चाचा जी बेटा साहब आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया जो मौके पे आ गए। मैं तो आज रंगम जिंदा नहीं बचता। और बेटा आप तो बचा रहा, आज मैं जा रहा हूं और उससे कह देना और ले जाकर खेतों में मेरी बधाई बाकी है, मसला होने वाला है। अगर मेरी की बधाई कल से ऊपर तक नहीं हुई तो रंगम को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चाचा जी अब रंगम दादा ठीक हो गई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खेत की जो मिट्टी इधर में पड़ी है सब सही हो जाएगी और मेरी की बधाई भी हो जाएगी। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर नहीं हुई तो फिर दोबारा हम तुम्हारी बात तो नहीं मानेंगे। ठीक है, आप चलिए आराम कीजिए, हम रंगन दादा को लेकर खेत में जा रहे हैं। पटक के मारेंगे हम, चाचा नहीं। गंगा दादा देखिए हमने सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ले ली, अब तुम
और ये घंटे बाद तुम दोनों फिर भी जाओगे और